देखिए, बहुत आपकी क्यूरियोसिटी रहती है और अच्छी बात है। अगर क्यूरियोसिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आपके अंदर मतलब जो छात्र है ना, विद्यार्थी है, वो मर जाएगा, डाउन हो जाएगा। अच्छे विद्यार्थी का लक्षण ही है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे और सवाल करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, सर न्यायिक रिमांड क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है। सामान्य लोगों को नहीं समझ में आता। आप टीवी में सुनते होगे, पेपर में देखते होगे, तो मैं आपको सारी रिमांड मोटी मोटी समझा देता हूँ। जब हम किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, ठीक है, मैंने किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया, वो तमंचे के साथ था, हमने तमंचा बरामद कर लिया, अब हमें अपने पास उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो नज़दीकी मजिस्ट्रेट के यहाँ हम उसे 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। हमने अरेस्ट किया, मेमो बनाया, केस जारी लिखी और उसे न्यायालय में प्रोड्यूस कर दिया, एक रिमांड शीट भर के दे दी, जज साहब ने 14 दिन की रिमांड दे दी, उसको जेल भेज दिया। इसको कहेंगे न्यायिक रिमांड। वो न्यायिक हिरासत में चला गया। अब आगे वो बेल डालेगा तो हमारे यहाँ से कमेंट जाएगा, या हमें और हर बार 14 दिन के बाद हर बार एक रिमांड भर के भेजनी होती है कि इसे और रखा जाए आगे, जब तक कि उसकी बेल नहीं हो जाती है। दूसरा, अब वही आदमी अगर कट्टा के साथ पकड़ा गया और वो लुटेरा है, उसने एक लूट भी कर रखी है, हमने जैसे किसी लुटेरे को पकड़ा, उसके पास कट्टा मिल गया, तो आर्म्स एक्ट का तो उसके ऊपर हो ही गया केस, प्लस जो उसने लूट करी है, अब लूट का माल उसने, मान लो हम यहाँ हैं बनारस में, लूट का माल इसने दिल्ली में रखा हुआ है, तो दिल्ली तक आने और जाने में कम से कम 2 से ढाई दिन लगेगा, कंटिन्यू जाने में। अब इंसान है, रेस्ट भी करेगा, ऐसा तो है नहीं कि चला जाएगा वापस चला आएगा। उसी हिसाब से हम लिख के देंगे मजिस्ट्रेट साहब को कि हमें माल रिकवरी करने दिल्ली जाना है, लगभग इतने दिन लगेगा, हमें इसकी पुलिस रिमांड दिया जाए, इसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी रिमांड। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगी, हम मुलजिम को ले जाएंगे, माल रिकवरी कराएंगे, मेमो बनाएंगे, फिर न्यायालय में प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद वो फिर पुनः न्यायिक रिमांड पे चला जाएगा। और स्टेट में क्या होता है, होना भी चाहिए, थोड़ा अपने यहाँ कम प्रैक्टिकल है और स्टेट में बहुत प्रैक्टिकल है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात में उस जगह मुलजिम पकड़े जाते हैं, उन्हें 14 दिन की तुरंत पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी जाती है। जैसे आपने अभी इधर देखा हो, बहुत प्रसिद्ध एक नेताजी को ईडी ने पकड़ा, तो उनको पुलिस कस्टडी रिमांड 2 बार उन्हें एक्स्ट्रा मिली, बढ़ा के मिली। अब एक होती है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड क्या होती है, जैसे मान लो हमारा अपराध करके कलकत्ता भाग गया, हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने परमिशन लिया अदर स्टेट जाने का और जाके हमने वहाँ उसको पकड़ लिया। तो अब पॉसिबल नहीं है 24 घंटे में हम अपने न्यायालय में प्रोड्यूस कर सकें वहाँ से, तो जो वहाँ के नज़दीकी न्यायालय होगा हम उसमें अरेस्ट करके उसे प्रोड्यूस करेंगे और वो वहाँ से यात्रा रिमांड जिसको बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड, कलकत्ता से बनारस तक की आने की समय का वो एक रिमांड देगा कि आपको इतने तारीख का दे रहा हूँ, आप उस अपने मजिस्ट्रेट के सामने इस डेट में इनको प्रस्तुत कर दीजिएगा, ठीक है। तो रास्ते में अगर जैसे मान लो ज़्यादा टाइम हो गया तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, तो हम उसमें हवालात में उसे दाखिल कर सकते हैं जीडी में और रेस्ट कर सकते हैं वहाँ, ये हमारे यहाँ प्रोविज़न है। मान लो वहाँ से हम चले, अब हम थक गए, ऐसा तो है नहीं कि हम इंसान नहीं हैं, तो हम नज़दीक में मान लो कोई सासाराम मिल गया तो सासाराम के पुलिस स्टेशन में रख दिया बंदी को, हवालात में जीडी में मेंशन कर दिया, एंट्री कर दिया कि ट्रांजिट रिमांड पे जा रहा है, ये मुलजिम है, हमने रेस्ट कर लिया, मुलजिम भी खाना खाया, वो भी रेस्ट किया, फिर आगे चल दिए। ये भी व्यवस्था होती है, इसको बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। अगर किसी का एक और पार्ट है वारंट का, अगर हमारा मुलजिम मान लो बिहार में अरेस्ट हो गया, पटना में अरेस्ट हो गया, हमारे केस में भी वांटेड है, उनके केस में भी उन्होंने पकड़ा, तो हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेंगे, लिख के उनको वो देंगे कि हमारे इस केस का ये मुलजिम है, इसका हमें वारंट बनवा के दिया जाए, उसको वारंट बी बोलते हैं, हमें अपने स्टेट में अपने मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। फिर वो मजिस्ट्रेट वारंट बी बना के देगा, फिर जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होगा उस वारंट को लेके जेल में जाएगा, जेल में तामिला कराएगा और तामिला कराने के बाद वो अपने स्टेट में ले आएगा, अपनी जेल में ले आएगा और अपने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था, अगर आपको याद हो, एक शमशेर राणा जिन्होंने फूलन देवी की हत्या की थी और कानून का 2 बार उस आदमी ने तोड़ने का प्रयास किया दिमाग लगा के, ठीक है। हिंदुस्तान की ये भी वो है कि कोई भी कानून को तोड़ने का पहले जुगाड़ लगाते हैं। कैसे? उसने एक शमशेर राणा नाम का आदमी दारू में पकड़वा दिया, जेल चला गया, उसमें ज़्यादा सज़ा होती नहीं है। तो शमशेर सिंह राणा नाम का आदमी एक देहरादून की जेल में बंद हो गया दारू में, और उस दारू में वो बंद है और उसी दिन उसने हत्या कर दी। अब उसका नाम खुला,
उसने जैसे ही पकड़ा गया उसने तुरंत न्यायालय में दे दिया कि सर मैं तो उस समय बंद था। अगर आपने अंधा कानून फिल्म देखी हो, किसी ने भी देखी हो, यही सेम पैटर्न अंधा कानून फिल्म में था कि अमिताभ बच्चन को उसके साथ वाले मिलके जस्टिस दिलाने के लिए हवालात में बंद करवा देते उसी की बहन से, और वो लोग गाड़ी के सामने एक्सीडेंट कर देते हैं, पुलिस वहाँ चली जाती है, बदले में दूसरा लेट जाता है उसमें, और अमिताभ बच्चन रजनीकांत जाके हत्या कर देता है, उसका वो फ़ायदा उठाता है। ठीक, इसको बोलते हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 एलिबाई का लाभ, कि हम तो वहाँ थे तो हम वहाँ कैसे हत्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का प्रमाण है मैं हवालात में हूँ, मैं हवालात में बंद हूँ, तो मैं कैसे हत्या कर सकता हूँ। यही सेम पैटर्न का राणा ने फ़ायदा उठाया था। और इसी तरह एक और उसमें सीन रहता अंधा कानून में कि अमिताभ बच्चन को जिसकी हत्या की सज़ा हो जाती है वो आदमी दूसरा होता है, फिर वो अदालत में ही उसका कत्ल कर देता है, तो जज साहब क्या करेंगे, किस चीज़ की सज़ा देंगे। जज भी वही रहते हैं, मुलजिम भी वही रहता है, पीड़ित भी वही रहता है। तो कई बार ऐसी कानून के सामने ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है, तो इसलिए समय समय पे रिवाइज होता रहता है, कानून में चेंज होते रहते हैं, कड़े नियम बनते रहते हैं। जैसे आजकल साइबर अपराध चल रहे हैं, तरह तरह के अपराध हैं जो हमारी आईपीसी कवर नहीं करती, डिफ़ाइन नहीं करती। आईटी एक्ट बना है, अभी आईटी एक्ट भी उतना डिफ़ाइन नहीं करता है। धीरे धीरे काम चल रहा है, बन रहे हैं, अच्छे एक्ट बन रहे हैं, कड़क कार्रवाई हो रही है। इस तरीके से उसका पूरा उसने फ़ायदा उठाया। शमशेर राणा ने एक दारू वाले को बना के वो हत्या कर दी। अब जो वारंट बी था उसने उसके साथ भी खेला, जो मैं वारंट बी आपको समझाया कि राणा ने कैसे वारंट बी का उपयोग किया। जैसे मान लो मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं किसी को वारंट बी पे लेने पटना गया, तो पटना पुलिस वाले तो पटना मजिस्ट्रेट और वो तो जान ही रहे हैं कि ये इंस्पेक्टर है कि नहीं, मैं वर्दी पहना हूँ, नंबर प्लेट लगी है, वो मेरे पास कागज़ भी हैं, और मैंने वहाँ प्रस्तुत किया कि सर देखिए ये हत्या केस में है, ये पेपर कटिंग भी लगा दी, दिखा दी जज साहब को, देखिए इसने वहाँ पे ये हत्या किया, ये नाम खुला है, ये हमारी केस जारी है, इसमें ये मुलजिम पाया गया है, मुलजिम बना है, लिहाजा इसे हमें अपने जेल में ले जाने की अनुमति दी जाए। तो जज साहब ने देखा कि सही में इतने तो वहाँ हत्या किया है, पेपर में भी निकला है, वहाँ के केस जारी में भी मेंशन है, वारंट बनवाने आया है और पुलिस भी आई है साथ में। जज साहब ने उसे वारंट भी दे दिया कि आप अपने उसमें ले जा सकते हैं। अब देखो राणा के ही लोग पुलिस की जिप्सी सेम नकली पुलिस बने हुए हैं। जैसे अभी आपने बिहार में सुना हो, एक थाने के बगल में ही 100 मीटर दूर पे नकली थाना चल रहा था। आज के युग में आप सोचो, ताज्जुब की बात है, आज के युग में कहीं थाना पहले से बना है और वहाँ कोई थाना लग के थाना चलने लगे तो भी जनता दिमाग अप्लाई नहीं कर रही है। तो वो क्या किया, शमशेर राणा के लोग वही वारंट बी का लाभ उठाते हुए वारंट बी बनवा के लेके बाकायदा जिप्सी से तिहाड़ जेल पहुँचे। तिहाड़ जिसको कहते हैं सबसे सुरक्षित जेल, तिहाड़ जेल में गए, वारंट बी तामिला कराया जेलर को। जेलर ने देखा, मोहर लगाई, राणा को बुलाया और ट्रांजिट रिमांड पे उन नकली पुलिस वालों के हवाले कर दिया और राणा फुर्र हो गया। बाद में जाके वो वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियाँ लाया, वो भी एक क्रांतिकारी काम किया उसने। और तो ये कहीं ना कहीं अपराधी कानून का तोड़ने का प्रयास करते हैं, लाभ निकालते हैं। लेकिन आज के युग में अब एक तीसरी आंख हो गई, शंकर भगवान की तरह त्रिनेत्र हो गया एक। वो क्या है, सर्विलांस में सब आता है, कॉल टेल आती है, लिसनिंग आती है और सीसी कैमरा आता है। तो आप कहीं से आज के टाइम में आप कहीं से कहीं चले जाएं तो 4-6 कैमरे की जद में आप आ ही जाएंगे। तो आप झुटला ही नहीं सकते अपने आप को कि मैं वहाँ नहीं था या मैं वहाँ नहीं गया था। तो आप याद रखिएगा, ये तीनों रिमांड के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। थैंक यू।